नमस्कार। आज बात करते हैं आईपीएल 2026 के उस जबरदस्त मुकाबले की जो बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स। जब ये दो टीमें भिड़ती हैं तो माहौल ही अलग होता है। और ये मैच तो भाई पूरी तरह से उतार चढ़ाव से भरा था। मैच शुरू होने से पहले ही स्टेडियम का जो माहौल था ना, वो देखने लायक था। एक तरफ थी किंग कोहली की रेड आर्मी जो दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ चेन्नई की येलो आर्मी इस किले को फतह करने के इरादे से आई थी। स्टैंड्स में लाल और पीले रंग का ऐसा संगम था कि लग रहा था मानो पूरा मैदान एक जीता जागता समंदर बन गया हो। तो चलिए अब सीधे मैच में चलते हैं। पारी की शुरुआत हुई, चेन्नई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद जो हुआ वो किसी शांत समंदर जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक ज्वालामुखी के फटने जैसा था। रोमांच तो अपने पीक पर तब पहुंचा जब तीसरे ही ओवर में शिवम दुबे ने विराट कोहली का एक, आप कह सकते हैं, बहुत ही आसान सा कैच टपका दिया। अब यह सिर्फ एक कैच ड्रॉप नहीं था, नहीं, ये चेन्नई के लिए एक मोमेंटम किलर था। क्योंकि सोचिए, चिन्नास्वामी जैसा हाई स्कोरिंग ग्राउंड और वहां कोहली जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को दूसरा मौका देना, यह तो सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता था। और हुआ भी वही। जीवनदान मिलते ही कोहली ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक लंबा छक्का और फिर एक क्लासिक कवर ड्राइव पर चौका। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने उन्हें 28 रन पर आउट कर दिया। पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया। कोहली के जाने के बाद क्रीज पर आए फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल। दोनों का खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग। जहां सॉल्ट्स ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और बाउंड्रीज की बारिश कर दी, वहीं पडिक्कल ने एक एंकर की भूमिका निभाई और पारी को बहुत सधे हुए तरीके से आगे बढ़ाया। और इन दोनों की इसी धमाकेदार पार्टनरशिप का नतीजा ये रहा कि बेंगलुरु का स्कोर सिर्फ 9 ओवरों में ही 80 रनों के पार पहुंच गया। मतलब ये साफ हो गया था कि आज चिन्नास्वामी में रनों का कोई नया रिकॉर्ड बनने वाला है। ऐसा लग रहा था कि फिल सॉल्ट को तो आज कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी गोल्डन आर्म कहे जाने वाले शिवम दुबे ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने एक बहुत ही सटीक स्लोअर बॉल डाली जिसे सॉल्ट बिल्कुल समझ नहीं पाए, और बस उनकी विस्फोटक पारी का अंत हो गया। तो चलिए अब आरसीबी की पारी के दूसरे और सबसे खतरनाक हिस्से को देखते हैं। इस फेज में कप्तान और एक नए पावर हिटर ने मिलकर रनों का ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। मैदान पर उतरे आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार, और उन्होंने आते ही नूर अहमद की शुरुआती गेंदों पर ही एक जबरदस्त छक्का जड़कर यह साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के डिफेंसिव मूड में नहीं है। उधर दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल ने भी अपना गियर बदल लिया था। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके ठीक बाद जेमी ओवर्टन की एक सटीक गेंद पर वो बोल्ड हो गए। और फिर आया मैच का सबसे नाटकीय पल। अंशुल कंबोज ने टिम डेविड को एक परफेक्ट यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। चेन्नई की टीम जश्न मना ही रही थी कि तभी अंपायर का हाथ हवा में उठा। ये एक नो बॉल थी। इस एक जीवनदान ने मैच का पूरा मोमेंटम ही पलट दिया, क्योंकि अगली ही फ्री हिट पर डेविड ने एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इस जीवनदान के बाद टिम डेविड ने जो तबाही मचाई ना, वो यकीन करने लायक नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली और चेन्नई के गेंदबाजी अटैक को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पाटीदार और डेविड के बीच सिर्फ 34 गेंदों पर 100 से भी ज्यादा रनों की अटूट साझेदारी हुई। ये पार्टनरशिप इस बात का सबूत थी कि आरसीबी की बल्लेबाजी में कितनी गहराई और कितनी विस्फोटक क्षमता है। और इस शानदार साझेदारी का नतीजा क्या रहा? आरसीबी ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 250 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। यह इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर था। अब चेन्नई के सामने एक हिमालय जैसी चुनौती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि चेन्नई ने इस विशाल टारगेट का पीछा कैसे किया। देखिए, 251 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है, और चेन्नई की शुरुआत तो बेहद ही खराब रही। 250 के स्कोर का दबाव चेन्नई पर साफ साफ दिख रहा था। उनका टॉप ऑर्डर तो मानो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कप्तान गायकवाड़, आयुष मात्रे और संजू सैमसन, तीनों ही बड़े बल्लेबाज पहले 3 ओवरों के अंदर ही पवेलियन लौट चुके थे। इस बीच एक ऐतिहासिक पल भी देखने को मिला। अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपना 200वां आईपीएल विकेट लिया, और वो ये कारनामा करने वाले लीग के सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने। जब ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा, तब सरफराज खान ने एक अविश्वसनीय जवाबी हमला किया। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अपनी तूफानी 50 पूरी की और चेन्नई की पारी में दोबारा जान फूंक दी। लेकिन मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक बहुत अच्छी लय में दिख रहे सरफराज खान कृणाल पांड्या की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश में स्टंप आउट हो गए। इस एक विकेट ने चेन्नई की उम्मीदों को लगभग खत्म ही कर दिया। और फिर आया मैच का सबसे शानदार पल, एक सुपरमैन कैच। जितेश शर्मा ने अपनी दाईं ओर हवा में डाइव लगाकर शिवम दुबे का एक हाथ से ऐसा अविश्वसनीय कैच पकड़ा। बस इस एक पल ने मैच पर पूरी तरह से आरसीबी की मोहर लगा दी। यहां से मैच का नतीजा तो लगभग तय हो ही चुका था, लेकिन चेन्नई ने हार नहीं मानी।
चलिए देखते हैं कि कैसे आरसीबी ने इस शाही जीत को अपने नाम किया। आखिरी के ओवरों में जेमी ओवर्टन ने कुछ बड़े शॉट्स तो जरूर लगाए, लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आरसीबी के गेंदबाजों और फील्डरों ने दबाव बनाए रखा, एक के बाद एक विकेट लेते रहे और अंत में चेन्नई के लिए लक्ष्य लगभग नामुमकिन हो गया। और अंत में स्कोर बोर्ड ही सारी कहानी कह देता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने बहादुरी से लड़ते हुए 204 रन बनाए, लेकिन आरसीबी के 250 रनों का पहाड़ आज उनके लिए बहुत ज्यादा ऊंचा साबित हुआ। तो यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मैच की जीत है या फिर आरसीबी ने इस तरह के प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा संदेश दे दिया है। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।